बढ़ेंगे आगे। धोला कुआं में झील पार्क में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद वहां पर भूकंप के झटकों से पेड़ भी गिरे हैं। पार्क की देखभाल करने वालों का दावा है कि तेज भूकंप के बाद ये पेड़ गिरा था। दिल्ली में आज सुबह भूकंप आया था जिससे पूरी दिल्ली दहल गई थी। लोगों में दहशत जो है वो देखी गई थी। जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसके बाद लोग जो है वो अपने घरों से निकल आए थे। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए खुली जगह पर लोग पहुंच गए थे। ऐसे में अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए जिस तरीके से तड़के ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, सुबह सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो ऐसे में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना जोरदार ये भूकंप था, किस तरीके से पूरी धरती को इस भूकंप ने हिला कर रख दिया था। ऐसे में ये पेड़ जो कि बहुत बड़ा अपने आप में साइज का ये पेड़ नजर आ रहा है, ये पेड़ भी इन भूकंप के झटकों से ढह गया है। और ऐसे में जो पार्क की देखभाल करते हैं, धोला कुआं के पास ये पार्क है, पार्क की जो देखभाल करते हैं उनका कहना है कि भूकंप के झटकों की वजह से ही ये पेड़ गिरा है। और धोला कुआं के पास ये भूकंप का सेंटर बताया गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस तरीके से ये तीव्रता भूकंप की थी, ये झटके महसूस किए गए हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। और ऐसे में लेकिन सुबह लोगों की जो आज दिल्ली वासियों की जो आज नींद खुली है वो इन भूकंप के झटकों के साथ ही नींद खुली है। सुबह से ही दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी ये भूकंप का असर नजर आया। भूकंप के झटकों के बाद लोग काफी देर तक सहमे हुए नजर आए। अपने अपने जान बचाने के लिए कमरों से बाहर निकलकर चले गए थे, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए थे। भूकंप के झटकों के बाद लोग काफी सहमे हुए नजर आए। ऊंची ऊंची इमारतें लोगों से भरी हुई जिस तरीके से दिखाई देती हैं, वहां से लोग निकलकर घर से बाहर आ गए थे, खुले आसमान के तले आकर खड़े हो गए थे। भूकंप के समय तेज आवाज भी सुनाई दी थी। तेज आवाज की वजह से पक्षियों के बीच में भी हलचल देखी गई थी। और वहीं अब ये पेड़ गिरने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, जो कि बताई जा रही है कि भूकंप का ही असर था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भूकंप की स्थिति में मदद के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। और वहीं पीएम मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों की ओर से सभी जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी ने भी यहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा था, सावधानी बरतने के लिए कहा था। तो देखिए, दिल्ली में सुबह 5:36 पर पहला झटका महसूस किया गया था। इस जमीन से 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई है, यानी तीव्रता थोड़ी ज्यादा होती तो खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता था। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, गनीमत ये रही। वहीं एक अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली में आए भूकंप का केंद्र धोला कुआं में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था। और उसी धोला कुआं के पास के पार्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है और इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। अब चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। मेहंदी, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिस तरीके से पूरे दिल्ली भूकंप के झटकों से दहल गई। और आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो भूकंप के झटकों से ही खुली है। ऐसी भी तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। धोला कुआं सेंटर बताया जा रहा था इस अर्थक्वेक का, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेड़ भी कुछ पार्क में गिरे हुए नजर आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इसी भूकंप के झटकों का असर है ये। बिल्कुल पिंकी, देखिए लगातार भूकंप के झटकों से अभी भी दिल्ली दहकी हुई है और फिलहाल हम धौला कुआं में ही मौजूद है और यहाँ पर लोगों में जो दहशत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और 5:36 का सुबह का वो समय था जब भूकंप के तेज झटकों से पूरी दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, इनमें भी जो भूकंप के झटके वो महसूस किए गए। और कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बड़े मात्रा में या बड़े स्केल पर फिलहाल नहीं पहुंचा है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन लोगों में दहशत बहुत ज्यादा है और लोगों से जब हम बातचीत भी कर रहे हैं पिंकी, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सुबह 5:36 का वो समय था जब कुछ लोग सो रहे थे या कुछ लोग जगे भी थे, तो लगातार उनके घर में जो बर्तन है वो गिरने की आवाज आई, जो बेड था वो हिल रहा था, जो पंखा था वो हिल रहा था, जिसकी वजह से लगातार जितने लोग थे वो अपने घरों से निकलकर बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन
10 सेकंड के भीतर में ही 3 बड़े शॉक जो है वो महसूस किए गए, 3 बड़े झटके जो है वो धौलाकुआं में महसूस किए गए लोगों के द्वारा। और इसके चलते जो एपिसेंटर है धौलाकुआं, वहां पर पार्क में, जो झील पार्क एपिसेंटर में ही आ रहा है, एपिसेंटर ही बताया जा रहा है, वहां पर एक पेड़ भी गिर गया है, एक पेड़ भी ध्वस्त हो गया है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत जो नुकसान है वो हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई नुकसान फिलहाल किसी रिहायशी इलाके में धौलाकुआं में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन लोगों में जो दहशत है वो साफ तौर पर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि विशेषज्ञों का अभी भी कहना है कि जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो अभी 24 घंटे जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। और धौलाकुआं जो कि एपी सेंटर रहा, जहाँ पर रिहायशी एरिया भी है, जहाँ पर झुग्गी के इलाके भी है, वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि अगर आफ्टर शॉक जैसी जो स्थिति है वो बनती है तो कोई नुकसान जो है वो आने वाले 24 घंटों में उनके इलाकों में ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, और जिस तरीके से ये झटके महसूस किए गए, जो तीव्रता बताई गई है, ऐसे में अगर इससे थोड़ी से ज़्यादा और तीव्रता होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि महज 5 किलोमीटर के अंदर की सतह से ही ये भूकंप के झटके जो है वो शुरू हुए थे और ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन डर का माहौल तो है, और आज सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार का दिन है, तो लोग अपने कामकाज के लिए भी निकले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिन भर जो है चर्चाएं लोगों के बीच में इस भूकंप की सुनी ही जाएगी। जिस तरीके से सुबह सवेरे ये भूकंप के झटके दिल्ली में सबसे अधिक महसूस किए गए, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्यों में भी इनका असर जो है वो खासा मेहंदी देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए पूरी दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर के इलाके भी, जिस तरीके से मैंने बताया कि नोएडा और गाजियाबाद और हरियाणा में भी महसूस किए गए। हालांकि गनीमत यही रही कि कोई खासा नुकसान कहीं पर भी किसी भी इलाके में फिलहाल नहीं देखा गया है। लेकिन बिल्कुल जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं महसूस किए जा सकते हैं, और लोगों में अभी भी जो डर है उसका माहौल साफ तौर पर है, क्योंकि बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए एक तरफ पर जो लोग हैं वो भगवान को मनाते हुए भी दिखे, भगवान का शुक्रिया भी करते हुए दिखे जब हमने उनसे बातचीत भी की, क्योंकि अभी भी जो डर का माहौल है वो साफ तौर पर से लोगों के चेहरे पर भी महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और 5:36 का वो समय था, और तीव्रता की अगर बात की जाए पिंकी, तो देखिए 4 रिक्टर स्केल का ये जो भूकंप है वो बताया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो 5 वो आंकड़ा रहता है कि 5 बेशक अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप हिट करता है कहीं पर भी तो बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी गनीमत यही रही कि 4 के रिक्टर स्केल होने के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 4 रिक्टर स्केल होना भी एक बहुत ही चिंता का विषय है फिलहाल, आने वाले दिनों के लिए भी, आने वाले 24 घंटों के लिए भी। हालांकि कोई नुकसान फिलहाल अभी नहीं देखा गया है। जी ठीक है मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।